पाकिस्तान को IMF के एक और रिव्यू का भी सामना करना है। पाकिस्तान IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 7 क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अपने माशी अहदाफ में आगे भी बढ़ रहा है। IMF का वफ्द अब 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि $7 बिलियन के EFF मुआहदे के तहत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके। पाकिस्तान के नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स इस वक्त बेहतर हैं, जबकि साल 2025 का प्राइमरी बैलेंस भी IMF की तवक्कात के मुताबिक है। पाकिस्तान न सिर्फ रिफॉर्म्स कर रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर ऑफशोर ड्रिलिंग, माइनिंग और वेब टेक्नोलॉजीज़ जैसे सेक्टर्स में इस वक्त सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में 50 ममालिक से जायद के 5000 से जायद वफूद ने यहाँ शिरकत की थी। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ऑफशोर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज में दिलचस्पी दिखाई है, जिसे कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल में बहुत ही अहम पेशरफ समझा जा रहा है। रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट जल्द अपने फाइनेंशियल क्लोजर के करीब पहुंच रहा है, लेकिन शदीद बारिशों और सैलाब ने इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्किलात को खासा बढ़ा दिया है। इस बार के सैलाब की शिद्दत माजी से ज़रूर कम है, लेकिन सैलाब के बाद रिलीफ के अखराजात हुकूमत के माली वसाइल पर खासा प्रेशर डाल सकते हैं। इसके नतीजे में साल 2026 का डेफिसिट बढ़कर GDP के 4.8% तक पहुंच सकता है, जिसका अंदाज़ा पहले 4.1% लगाया गया था। FBR की टैक्स कलेक्शन का हदफ भी कम करके अब 13.6 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इससे पहले 14.1 ट्रिलियन रुपए का एक बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट रखा गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ की शरह भी अब मुतासिर होने का खदशा है। GDP ग्रोथ का तखमीना 2.75% से 3.25 के दरमियान लगाया जा रहा है, जो कि पहले 3.5 से 4% के दरमियान था। अब एग्रीकल्चर में भी मुश्किलात की तवक्को की जा रही है, जहां चावल की पैदावार में 15% और कॉटन की पैदावार में 10% कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट मुतवक्के तौर पर GDP के 0 से 0.5% के अंदर रहेगा और इंपोर्ट्स में इजाफा 10% तक हो सकता है, जबकि इंपोर्ट्स ग्रोथ में सिर्फ 1% तक होने का खदशा है। रेमिटेंसेज में 6% का इजाफा किसी हद तक माशी खसारे को पूरा कर सकता है। मरकजी बैंक ने पॉलिसी में तब्दीली करते हुए साल 2026 तक पॉलिसी रेट को बरकरार रखने का अब एक इशारा दिया है। अब ये फैसला बढ़ती हुई महंगाई, इम्पोर्ट बिल्स और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल, खुसूसन मशरिक़ वस्ता की कशीदगी की वजह से किया गया है, जो ऑयल प्राइसेस को मुतासर कर सकती है। अगर पाकिस्तान रिफॉर्म्स को जारी रखता है तो ये IMF प्रोग्राम की तकमील का बाइस बनेगा और इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी नुमाया हम कोई बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।